हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCRT मैथ 7th क्लास प्रश्नावली 19.2। उसका 1 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आधार गुना ऊंचाई, और आधार निकालने का फॉर्मूला है, फिर ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला और त्रिभुज के ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में देखेंगे, ये हम लोग का है एक समांतर चतुर्भुज, और ये हम लोग का है ऊंचाई, और ये हम लोग का है आधार। तो आइए पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला भाग दिया है आधार हमें दिया गया है। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक, आधार हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 गुना ऊंचाई हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गुना कर देंगे, 8 पच्चे 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तब स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरा नंबर, ऊंचाई हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आधार हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर दिया है आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक, आधार है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे, 6 तिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा भाग, ऊंचाई हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आधार हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तीसरा भाग दिया है आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चौथा भाग, ऊंचाई हम लोग का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हम लोग का हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार 4 सेंटीमीटर।
चौथा भाग। दिया है आधार 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 गुना ऊंचाई हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा भाग। ऊंचाई दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर और आधार हमें दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर। दिया है आधार और ऊंचाई। आधार 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, गुना कर देंगे 7.6 और 4.8। 8 छके 48, 48 का 8, 4 हासिल। 8 सते 56, 56 और 4 60। 6 चौके 24, 24 के 4, 2 हासिल। 7 चौके 28, 28 और 2 30। जोड़ देंगे 8 4 6 8 4 6 3। यहाँ दशमलव है, 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या है 1 और 2, तो हम लोग 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। 36.48, 36.48, 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, छठा भाग। ऊंचाई हम लोग का है 2.6 सेंटीमीटर और आधार हम लोग का है 7.6 सेंटीमीटर। छठा भाग। दिया है आधार हमें दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार 7.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2.6 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे 7.6 और 2.6। 6 36, 36 के 6, 3 हासिल। 7 और 6 42, 42 और 3 45। 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 दूना 14, 14 1 15।
जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9 और 1। दशमलव के बाद दो संख्या है, 1 और 2 संख्या, तो दो संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। 19.76 19.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर, निम्नलिखित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहला भाग है, ये हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हम लोग का हो जाएगा आधार 4 सेंटीमीटर। ठीक, हल करेंगे। पहला भाग दिया है आधार हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुना आधार हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 गुना और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग, ऊंचाई हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर और आधार हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। दिया है आधार और ऊंचाई, आधार 4 ऊंचाई 2, आधार 4 ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई होता है 1/2 गुना आधार 4 गुना ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। काट देंगे 2 बार, 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा भाग इस त्रिभुज को थोड़ा घुमाते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर। तीसरा भाग दिया है आधार और ऊंचाई, आधार 8 ऊंचाई 12, आधार 8 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। काट देंगे 4 बार, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा भाग, ऊंचाई है हम लोग का 2 सेंटीमीटर और आधार है हम लोग का 3 सेंटीमीटर। चौथा भाग दिया है आधार 3 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा भाग दिया है आधार और ऊंचाई। ये हो जाएगा हम लोग का आधार और ये हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई। आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3। आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुना आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा भाग, ये हम लोग का हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। ठीक है, छठा भाग हमें दिया गया है आधार और ऊंचाई। आधार हमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना आधार है 1.5 और ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे 1.5 और 4.5। 5 5 25, 5 2 हासिल, 5 2 और 7, 5 चौके 20, 20 5 चौके 20, 20 के 0, 2 हासिल, 4 एकम 4, 4 और 2, 4 और 2 6, 5 7 6। दो संख्या से पहले दशमलव है 1 2, 2 संख्या से पहले दशमलव है, इसीलिए हम लोग 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, लिख देंगे 6.75। अब यहाँ हम लोग करेंगे 1/2 गुना, क्या करेंगे 2 संख्या से पहले दशमलव है इसीलिए हम लोग दशमलव को हटाएंगे, तो ऊपर में होगा 775 और नीचे दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 अब काटेंगे, 2 से 675 को काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, फिर 7 को भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा, आगे शिफ्ट होगा 15, 2 7 14 होता है, 2 7 14 दशमलव 1 बच रहा है और 0 आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, और नीचे है 100। ठीक, अब बट्टा में है 100 और यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव है। अब क्या करेंगे, 2 0 है तो क्या करेंगे और 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और पूरा हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे 3375। ठीक है, और नीचे 100 और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे
तो नीचे और 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखेंगे नीचे 1 2 3 3 जीरो है, तो हम लोग 3 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 3 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब यहाँ दशमलव आएगा। उत्तर हो जाएगा 3.375। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक। 8वां भाग, ये हम लोग का हो जाएगा ऊंचाई और ये हो जाएगा हम लोग का आधार। 8वां भाग, आधार 6.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार 6.4 गुना ऊंचाई है 5.2। काट देंगे। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, दशमलव 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, गुना 5.2 गुना कर देंगे। 3.2 और 5.2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 0 1 हासिल, 5 3 15 1 16, 4 6 6 1। 2 संख्या से पहले दशमलव है, 1 और 2, 2 संख्या से पहले दशमलव है, तो हम लोग 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, उस समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पहला नंबर क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, आधार निकालना है। तीसरा 3 नंबर का पहला भाग दिया है क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आधार। आधार हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई होता है। ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 84 और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। 7 काट देंगे, कट जाएगा 12 बार, 12 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा भाग दिया गया है क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 8 सेंटीमीटर। निकालना है ऊंचाई। हमें पता है समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बटा आधार।
क्षेत्रफल है 76 और आधार हमें दिया गया है 8। भाग दे देंगे 76 8, 9 8 72, बचेगा 4, दशमलव आएगा 0 आ जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर, क्षेत्रफल 54, आधार 16। क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार 15, आधार 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालना है। समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा आधार। चौवन और आधार है 15। 54 15 से भाग देंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 चौके 60 होता है। 14 से 5 घट जाएगा तो बचेगा 14 से 5 घटेगा तो हो जाएगा 9, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 15 छक्के 90, 3.6 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा भाग, क्षेत्रफल 72.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 11 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर है। हमें निकालना है आधार। समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल है 72.6 और बट्टा 11, भाग दे देंगे 72.6, 11 से, 11 छक्के 66 होता है, घटा देंगे, एक हासिल चला जाएगा, 12 12 6 6 और 6, दशमलव 11 छक्के 66, 6.6 6.6 मीटर, 6.6 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, उस त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चौथा नंबर, पहला भाग,
क्षेत्रफल हमें दिया गया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ऊंचाई हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई, और इधर क्षेत्रफल होता है। हमें निकालना है ऊंचाई निकालना है तो 2 इधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा हो जाएगा आधार। दो गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 और आधार हमें दिया गया है 16। भाग दे देंगे 8 से काटते हैं। 8 से 8 दूना 16, 8 9 72, 2 से कट जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। दूसरा भाग क्षेत्रफल इतना और आधार इतना है, ऊंचाई निकालना है। दूसरा भाग क्षेत्रफल 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार 28, आधार हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालना है। त्रिभुज का ऊंचाई बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आधार। 2 गुना 224, आधार है 28। ठीक है। 4 से काटते हैं। 4 4 7 28, 4 से काट देंगे। 4 5 20, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा 24, 2 4 4 6 24। फिर से काटते हैं 7 से। 7 7 8 56, 8 दूना 16 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा भाग क्षेत्रफल हमें दिया गया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर और आधार हमें निकालना है। हमें पता है त्रिभुज का आधार बराबर होगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। 2 गुने क्षेत्रफल है 90 और ऊंचाई है 12। काट देंगे। 3 से काटते हैं। 3
चौके 12, 3 तिया 9। फिर काटते हैं 2 से, 2 2 दूना 4, 2 15 बार कट जाएगा। 2 से 2 काटेंगे 15 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा भाग, क्षेत्रफल 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 25, ऊंचाई हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आधार निकालना है। त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। दो गुने 52.5 बटा 25। 5 से काट देंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0 आएगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 105। फिर काटते हैं 5 से, 5 से काटेंगे 21 बार। 21 और 2 को गुना करेंगे, 21 गुना 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा। 2 एकम 2 दशमलव 2 दूना 4, 4.2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।